हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। वाणी में बोला भगवान ने, जो हैंडीकैप पीपल हैं, किसी को नहीं दिखता तो उसके लिए ब्लाइंड स्कूल्स भी हैं। एक अलग लिपि होती है ब्रेल, उसके द्वारा वो अपनी एजुकेशन करते हैं। डेफ एंड डम्प के भी अलग स्कूल होते हैं, उनको सिखाने के तरीके, जेस्चर्स, वो अलग एक तरीका है। जिनके शरीर में इंद्रियों में कुछ कमियां हैं, अब देखो, जो साधारण व्यक्ति है जिसकी सब इंद्रियां काम करती हैं, जैसे आप सभी हैं, आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सब इंद्रियां परफेक्ट हैं। पर उसके बावजूद भी आपको भी स्कूल की आवश्यकता है। यदि बिना इस स्कूल के लाइफ चलती तो हम यहाँ मौजूद नहीं होते। इंद्रियां नहीं वाले भी सीखने जाते हैं कैसे लाइफ सुचारू रूप से चले। हमारे पास इंद्रियां हैं और इंद्रियों का राजा मन भी है। पहले तो इंद्रियां, सेंसेस, फिर उसके ऊपर सेंसेस का राजा मन। यदि अध्यात्म को सम अप करें, अध्यात्म को सम अप करें, आत्मा परमात्मा की बात ना करें, तो देखा जाए कि ये एक प्रकार से मन की विद्या है। कौन सी विद्या है ये? मन की विद्या है। एक प्रकार का मनोविज्ञान है। क्या है? एक प्रकार का मनोविज्ञान, मन को चलाने का विज्ञान। आप भले बीबीए हो, आपने कोर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, भले गोल्ड मेडल भी लिया, देन आपने एमबीए कर लिया बड़े कॉलेज से, बिजनेस मैनेजमेंट भी आपको आता है, कितने भी आपने कोर्सेज किए, पर यदि आपको अपने मन का मैनेजमेंट नहीं आता
तो आप टोटली फेल हो। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी है, पैकेज कितना भी है, मन का मैनेजमेंट सत्संग से समझ में आता है। क्योंकि आप पूरा दिन जो सुख या दुख महसूस करते हो वो मन के आधार पर ही होता है। मन का मैनेजमेंट, तो क्या अर्थ निकला? ये सत्संग है मन का मैनेजमेंट। सारी बातें जो हैं वो मन से लागू हैं। सारे थॉट्स आप देखो, सारे विचार आप देखो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, सब मन से ही कनेक्टेड हैं। तो उनका निपटारा किस प्रकार किया जाए? मन में सुबह से लेकर रात तक 10,000 थॉट्स आते हैं। कौन से थॉट को एग्जीक्यूट करें और कौन से थॉट को एग्जीक्यूट ना करें? किस ख्याल को क्रियान्वित करें, किस ख्याल को क्रियान्वित ना करें? जिसको ये आ जाती है कला, उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। कुछ संसार से यहाँ ज्ञान के सिद्धांत डिफरेंट हैं। घर वालों ने हमेशा आपको सिखाया आप खुशी लो, सुख लो, ये खुशी ऐसे मिलेगी, ये सुख ऐसे मिलेगा, संसार में ऐसे बढ़ोगे। पेरेंट्स ने, समाज ने, टीचर्स ने, आपके बड़े भाई बहनों ने, जो भी सिबलिंग्स थे, सबने यही सिखाया। पर यहाँ का स्कूल कुछ अलग मान्यताएं लेकर बैठा है। भगवान कहते हैं यदि किसी को आप थोड़ी सी भी तकलीफ देते हो तो फिर भगवान से खुशी की दुआ कभी मत करना। यदि आप थोड़ी सी भी तकलीफ किसी को देते हो तो अपनी खुशी की दुआ कभी मत करना। और यदि किसी को एक पल की खुशी भी देते हो तो फिर अपनी खुशी की फिक्र मत करना। एक छोटी सी तकलीफ देने पर वो 100 गुना बढ़कर लौट कर आती है। तकलीफ जरूरी नहीं है कोई फिजिकल तकलीफ दो, फिजिकल टॉर्चर किया, शरीर को चोट पहुंचाई, पर उससे भी ज्यादा नुकसानदायक क्या है? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हर्ट करना। आप विचार करोगे तो देखोगे आपके दुखों का मूल कारण इस ओर ध्यान ना देना। जो स्वभाव आप लेकर चल रहे हो उससे कितनों को तकलीफ हो रही है। चाहे आपके एम्प्लॉइज, ये सोचो कभी आप भी एम्प्लॉय थे। सास भी कभी या नहीं थी? सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी एम्प्लॉय थे।
आज नया कोई रोड पर आए, स्कूटी चलाए, गाड़ी चलाए, तुरंत से आपका मन उसको शब्द दे देता है, अनाड़ी की संज्ञा दे देता है, बेवकूफ कहीं का की संज्ञा दे देता है। पर आप अपने से पूछो, क्या आप भी शुरू में ऐसे नहीं थे? क्या आप परफेक्ट उतरे थे रोड पर? आपने भी पहले दिन चलाना सीखा होगा या नहीं? ये मैनेजमेंट सिखाता है कि दूसरे की तकलीफ आप समझकर चलो, दूसरे का दुख दर्द भी समझकर चलो। आप किसी को थोड़ा सा बुरा बोलते हो तो कितना 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वो वापस आता है। दादा भगवान का गोल्डन वचन है, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन अनटू यू। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन अनटू यू। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हो। आप चाहते हो आप सुखी रहो सारा दिन या नहीं चाहते? पर दूसरों के सुखों में आपका सुख समाहित है। ये किसी स्कूल में नहीं बताएंगे। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाएंगे या आप डिग्री ले लो, 5 लाख का 20 लाख का कोर्स कर लो, आपकी इतनी अर्निंग की जॉब लग जाएगी, इतना पैकेज आपको मिलेगा और आप सुखी हो जाओगे। किसी भी स्कूल टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर ने ये नहीं बताया कि उस धन कमाने से कभी सुखी नहीं होगे, पर सुख की अवधारणा उल्टी है। जब सुख देना शुरू करोगे तब आप सुखी हो जाओगे। आप गली के किनारे पर किसी को रास्ता बताते हो, सोच कर बताओ आपको उससे खुशी मिलती है कि नहीं? जैसे आपने अपने को राह बता दी, क्या फील होता है? आपने अपने को रास्ता बता दिया। कोई गाड़ी में लेडी बैठी शादी में जाने के लिए और उसकी महंगी साड़ी का पल्लू या उसकी शॉल दरवाजे से बाहर निकली हुई है, तो क्या आप देरी करते हो या सोचते हो बताया जाए या नहीं, या तुरंत से इमीडिएटली वो एक्शन करते हो? कौन सा कीड़ा उछलता है जो तुरंत करते हो? ये अंदर में फैकल्टी पड़ी है। कोई भी नहीं है जिसके अंदर फैकल्टी ना हो। सुख देने का, अच्छाई करने का, अच्छाई देखने का अंदर में वो पड़ा ही है। परंतु जिस अपने गुण को आप इस्तेमाल ना करो तो वो गुण सुप्त अवस्था में चला जाता है। आप बताओ, आपकी घर की किचन में जो कटलरी आप साल में 2 साल में मेहमानों के आने पर निकालते हो, वो सबसे पीछे हो जाती है या सबसे आगे होती है? जिसका प्रतिदिन इस्तेमाल करो वो कहाँ होगी? सबसे आगे। सबको पता है।
इसी प्रकार यदि अपने गुणों का इस्तेमाल प्रतिदिन करते रहेंगे तो वो सारे गुण एक्टिव मोड में रहेंगे, नहीं तो पैसिव मोड में चले जाएंगे। और गुण ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उनको नहीं ग्रहण कर सकते, किसी से भी गुण ग्राहक दृष्टि रखकर कुछ पा सकते हो। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, एमएस सर्जन था। उसने कारपेंटर को लगाया घर पर। कारपेंटर ने बड़े अच्छे से दिल से काम किया। डॉक्टर तो ड्यूटी समझते हो उसकी, डॉक्टर की भले अर्निंग लाखों करोड़ों है, पर उसके पास शांति नहीं है, समय नहीं है, रिश्ते निभाने का टाइम नहीं है। बाहर से प्रतीत होता है बहुत सुखी, पर उसके दिल से पूछो, बोलता है वाइफ तो मेरी अमेरिका रहती है, मैं तो यहाँ अकेला हूँ। वो आती है 2-4 महीने में, 6 महीने में, या मैं जाता हूँ मिलने। बेटे बाहर पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एक कनाडा पढ़ता है। आप सोचो उसके दिल की अवस्था, सुखी होगा सच में? हजारों लाखों ऐसे ऐसे अमीर हैं, वो यही सोचते हैं काश कोई होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, होता कोई मेरा अपना। आप तो पूरे गुमान से बोल पाते हो ना हमारा कोई है, बोल पाते हो कि नहीं? ये जो अंदर में फीलिंग है ना कोई हमारा है, ये अंदर में बहुत स्ट्रेंथ देता है। क्या करता है? बहुत स्ट्रेंथ देता है, आपको कमजोर नहीं पड़ने देता। अब वो था तो वो डॉक्टर, परंतु सुखी नहीं था। देखा, ये कारपेंटर आता है, मस्ती में भजन गाता रहता है, गाने गाता है, काम करता है ठाट से, रोटियां बांध के लाता है, लंच में करता है। सोचा इसकी अर्निंग कितनी होगी, फिर सोचा सुखी तो बहुत लगता है, मस्ती में भी लगता है, कोई शिकायत कोई बात कभी देखी नहीं इसके यहाँ। पर बड़ों को अहंकार भी जास्ती होता है कि बात करे तो कैसे करे, मैं बड़ा एमएस सर्जन और ये कारपेंटर। जब काम पूरा हुआ, लास्ट डे, इसको मेहनताना मिला अपना, तो डॉक्टर ने पूछ लिया, ये आप तो बड़े खुश लगते हो, कैसे? कहना बोला साहब आप आइएगा घर पे, फिर बात करेंगे। टाइम दे दिया। डॉक्टर ने टाइम लिया। फिर एक दिन डॉक्टर समय निकालकर कारपेंटर के घर गया। उस दिन ऐसा हुआ कि कारपेंटर लेट आया, पर डॉक्टर पहले पहुंच गया। उसको दिल में था कौन सी रहस्य वाली बात पता लगेगी। आधा 1 घंटा बैठा रहा। जब कारपेंटर आया साइकिल पे, पीछे बोरा बांध के, बोरा होता है ना, इसमें सारा आरा पारा ये वो सारे उसके औजार होते हैं। घर तो बहुत बड़ा था, बाहर वरांडा था, पेड़ भी था,
कारपेंटर ने आके साइकिल खड़ी करी और अपना बोरा वहीं पे किनारे में एक स्थान पे रख दिया। फिर अंदर कमरे में आ गया और डॉक्टर के पास बैठा। बोला, कुछ बताओ, मुझे लगता है कुछ खास आपके पास है। कह रहा, नहीं, ऐसी बड़ी फिलोसफी तो कुछ नहीं है, जीवन जीने का फलसफा बहुत छोटा सा है। बोला, क्या, बताओ। बोला, देखो, मैं काम से आया, आप भी काम से आते होंगे। मैं काम से आया तो मैंने आकर अपनी साइकिल बाहर बरामदे में लगा दी और जो मेरे काम के औजार थे मैंने किनारे में उनको रख दिया। अब अंदर मैं आया हूं तो मैं अंदर कारपेंटर नहीं आया। मैं आपके पास आया तो मैं कारपेंटर नहीं आया। कारपेंटी तो मेरी बाहर रखी है। डॉक्टर ने सुना तो डॉक्टर हैरान हो गया। ऐसा जीवन का फलसफा आज तक किसी ने उसको नहीं समझाया था। विदेशों में पढ़ाई की, विदेशों में डॉक्टरी करी, हॉस्पिटल्स ज्वाइन किए, पर जो जीवन जीने का फलसफा एक कारपेंटर बता गया। आगे कुछ उसके पास बोलने के लिए नहीं बचा। आप बताओ, ये छोटी सी बात जीवन में कुछ खास कर सकती है या नहीं? आप जो एम्प्लॉई हो वो ऑफिस टाइम में एम्प्लॉई हो या 24 घंटा आप एम्प्लॉई हो? जज कोर्ट में जज है या घर पे और रोड पर भी जज है? डॉक्टर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर है ना, या सब जगह डॉक्टर है? ऐसे ही सारे प्रोफेशन आप देखो। आप माँ हो यदि, तो माँ किस समय हो? जब आपके सामने बेटा है। अच्छा, सामने बेटा नहीं है तब भी आप माँ हो, तो अच्छी स्थिति है बुरी स्थिति है? बेटा सामने नहीं है फिर भी आप माँ बन के घूम रहे हो, तो समझदारी हुई क्या? जो आप हो नहीं वो बन के सारा दिन घूमते हो, इसी कारण से दुख है। जो आप हो नहीं वो सारा दिन बनकर घूमते हो, इसी कारण से दुख है। घर में आओ बिजनेसमैन बनकर, घर में आओ बिजनेसमैन बनकर, तो घर में घमासान होगा या क्या होगा? वाई बोलेगी अपना बिजनेस अपने बिजनेस में रख के आया करो, अपनी दुकानदारी दुकान पे छोड़ के तब आया करो, या नहीं? ये जो मन का मैनेजमेंट बताया आपको, सत्संग क्या करता है? इंद्रियों का राजा मन है। सत्संग आपको मन का मैनेजमेंट सिखाता है। हर थॉट के पीछे यदि भागेंगे, सेसेशन ऑफ थॉट इज नॉट पॉसिबल। सेसेशन माना स्टॉपिंग ऑफ थॉट्स इज नॉट पॉसिबल। बट चूजिंग विच वन इज राइट इज पॉसिबल। क्या थॉट्स को रोक पाना संभव है? नहीं, पर उनमें से चुनना तो संभव है। कौन सा चुने कौन सा ना चुने?
पहले भी थॉट्स आते थे, अब ज्ञान के बाद भी थॉट्स आएंगे। आप देखना क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल जाएगी। क्या होगा? क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल जाएगी। पहले केवल अपने लिए जीना जानते थे, पहले केवल अपने लिए जीना जानते थे। यहां जिस प्रकार से अब आप लोगों की भावना देखी, सभी तत्पर हैं, किसी को कुछ भी बोलो तुरंत सेवा के लिए तैयार है। पर शुरू में ये अवस्था नहीं थी। कहीं ना कहीं ज्ञान की बातों ने अंदर में स्थान ले लिया ना, क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल गई। सच्चा सुख है सुख देने में, ये बात समझ आने लगी। माँ बाप ने थोड़ी समझाई ये बात। आजकल फिर भी पेरेंट्स थोड़े नए आइडियाज को अपनाने लगे हैं। कुछ मॉडर्न सोसाइटीज में पेरेंट्स बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, पाण उनको गाड़ी में बिठाकर लेके जाते हैं किसी स्थान पे कि चलो आप खुशी लो, नहीं खुशी दो, प्यार बांटो, गिफ्ट बांटो, टॉफी बांटो, स्कूल में पेंसिल बांटो। दोनों बातों में अंतर हुआ कि नहीं? एक आपने बच्चे को डाला, तेरा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्या लेगा? तेरा बर्थडे आने वाला है, क्या लेगा? तेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार क्या बांटने जाएगा? अच्छा, दोनों में कुछ अंतर होगा या समान बात है? कुछ संस्कार कल्टीवेट होंगे कि नहीं? जब बच्चे सत्संग में आने लगते हैं तो बोलते हैं पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, सत्संग में प्रसाद करें बर्थडे वाले दिन। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता है? बच्चा बोले बर्थडे वाले दिन प्रसाद करें, कितनी बड़ी बात है आप सोचो। दादा भगवान ने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, कैसे सभी सुखी हों, कैसे सभी उन्नत हों। पहले तो इंडियन लेटर चला करते थे, पोस्ट कार्ड चला करते थे, स्टैम्प चला करती थी, 5 पैसे 10 पैसे, फिर जीप से थुक्का लगा के चिपकाते थे। तो दादा की करुणा देखो, पहले बहुत सारे इंडियन लेटर, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प खरीद कर रखते थे। योगी संडे को या सैटरडे परेशान होंगे शाम को कि दादा लेटर डालना था, लेटर तो बंद है आज तो पोस्ट ऑफिस। तो दादा बोलते थे मेरे पास है, मेरे से ले लेना। एक बार एक वकील के घर गए, किसी योगी का केस था एडवोकेट का। तो लाओ बैठो, मैं ऑफिस खोलता हूँ। पर ऑफिस देखा, ऑफिस की चाबी नहीं मिली उसको, एडवोकेट को। दादा सारा सीन देखते रहे, चाबी नहीं मिली। बहुत परेशान हुआ, 10 15 मिनट कहीं से खोज खाज के लाया, कहाँ रखी चाबी। खोज के अंदर बैठा तो दादा ने साथ जो योगी आया था उसको भेज दिया मार्केट। मार्केट से जब वो आया तो दादा ने वो कील लेके उसके चौखट पे ठुकवाई और बोले वकील साहब नेक्स्ट टाइम से चाबी यहीं पे टांगा करना, इजी हो जाएगा, ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। अभिमान नहीं किया, लेक्चर नहीं दिया कि तू एडवोकेट है, पागल है कहीं का, चाबी तुझे पता नहीं कहाँ रखने की है।
एक इस तरीके से समझाएं, एक प्रैक्टिकल करके समझाएं, दोनों में कौन सा अच्छा है? बच्चे को डांट कर समझाएं, डांटने से जल्दी समझ आता है या प्यार से जल्दी समझ आता है? आपको यहाँ गुरु कैसे समझाता है? ये बातें अटपटी तो नहीं लग रही थोड़ी आप लोगों को? छोटी छोटी बातें भी अच्छी होती है ना। आप लोग करें, कोई बात वाणी में सुनी हो, पूछनी हो। गुरुजी मन का मैनेजमेंट वाला बहुत ही अच्छा लगा सत्संग भी। दादा, जैसे आपने कहा ना कि बातें अंदर अवस्था में पड़ी रहती हैं, तो आपकी वाणी से वो बातें बाहर निकल रही हैं। वो चीज महसूस निकलने दो उनको ना। जब ये अंदर जाता है ना अमृत, तो जहर बाहर निकल के भागता है। प्रोसेस ही ये है। खाली वाणी को, वचनों को हृदय में स्थान दो। पुरानी स्मृतियां, पुराने अनुभव, पुरानी बातें, कई जिन बातों से आप हर्ट हुए वो भी याद आएंगी। ऐसा नहीं वो याद नहीं आती जिसने आपको हर्ट किया होगा। पर वो अब न्यूट्रलाइज कैसे होंगी? ज्ञान का दृष्टिकोण बता के कि हाँ, मैंने शायद इसको पहले दुखी किया होगा, इस जन्म में इसने वो अकाउंट पूरा किया। यदि ये मान्यता रखोगे तो दोबारा थॉट आएगा फिर? बार बार क्यों आता है? क्योंकि आप अपने को हमेशा सही मानते हो। मैं ठीक हूं, मैं तो सही थी, स्कूल में मैं सही थी, कॉलेज में मैं सही थी, टीचर से मैं सही थी। पर जो शब्द आपने बोले, जो कमियां देखी, जो अभिमान किया, वो बताया प्रकृति में कई गुना होके मल्टीप्लाई होके सामने आता है। तेरा ही कर्म है, तेरा ही फल है। आज जिस परिवार में हो, जो पति, बच्चा, मकान, सुख सारा सब मिला है ना, सब अपने ही कर्मों का फल है। इसको ऐसा स्वीकार करने से अंदर में शांति अनुभव होती है। सत्संग में आने से एक तो मन की शांति, सबसे पहली बात। दूसरा, आंतरिक दृष्टि, संसार में चलने के लिए एक आंतरिक दृष्टि मिलती है जो पहले नहीं थी। मिल रही है कि नहीं? सबको एक आंतरिक दृष्टि मिलती है। फिर कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं सत्संग में। ये दोस्त समाज में, स्कूल कॉलेज में मिले थे क्या? कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं और सच्चा गुरु भी मिलता है। सच्चा गुरु आपका मिडनाइट फ्रेंड भी है। क्या है? मिडनाइट फ्रेंड। मिडनाइट फ्रेंड का अर्थ होता है
जिससे कभी भी आप बेसमय भी परेशानी में बात कर सकते हो। निसंकोच परेशानी के समय, चाहे वो समय ऐसा लगे कि अभी उचित नहीं है, फिर भी गुरु से कर सकते हो। गुरु इतना आपको अवेलेबल है, मिडनाइट फ्रेंड की तरह। फिर गुरु आपका एफडी फ्रेंड भी है। एफडी क्या होती है? एक बार करा दिया आपने 5 साल की, उसे तोड़ नहीं सकते। तो गुरु के संदर्भ में क्या अर्थ है इसका? गुरु को यदि आपने अपनी कोई बात बताई तो वो एफडी की तरह जमा हो गई, वो गुरु के कंठ में है, वो कहीं और इधर उधर पास आउट नहीं होगी। और वो बात आप अपने किसी रिलेटिव से करो, भले अपनी बहन से करो, भाभी से करो, सहेली से करो, किससे करो। एक आदमी ने गुप्त दान करा 2 लाख का, घर आकर बोला मैंने आज 2 लाख का गुप्त दान किया पत्नी को। अगले दिन न्यूज़पेपर में आया फलाने सेठ ने 2 लाख का गुप्त दान किया। गुरु आपका एफडी फ्रेंड भी है। गुरुजी, हाँ प्रभु। वाणी में बोला था मरने से पहले मर जाओ, हाँ, ये बता दो कैसे। अपनी ना चलाओ, ये है मरना। जीव हमेशा, मन हमेशा अपनी चलाना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है, मेरी चले। इसमें बहुत हानि है, क्योंकि आपको पता नहीं है जो आप चाह रहे हो वो सही भी है या नहीं। इसका निर्णय आपने गुरु से करवाया क्या? मन में तो कितनी उल जलूल बातें हैं, कितनी उल जलूल बातें हैं। आपकी यदि पूरी होने लगे तो कभी आपका पड़ोसी मर जाएगा, कभी कोई रिश्तेदार मर जाएगा, बोलो मेरी चलने लगी। अरे भैया सारा संसार ही मर जाएगा आपकी चलेगी तो। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की टांग टूट जाएगी, किसी की आंख फूट जाएगी। ये चाहने की शक्ति तब मिलती है जब आप अचाह पद पे विराजमान होते हो। जो भी चाहो वो हो सकता है, और कब मिलेगी? जब आप अचाह पद पे बैठोगे, डिजायरलेस स्टेट। मरने में चाहत का तो जिक्र ही नहीं है कि कहीं। तुम बता, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आपको। मरते क्यों नहीं है? क्योंकि चाहना है ना, चाहना वाला मर नहीं सकता है। चाहना छोड़ो, अपनी चलाना छोड़ो। पत्नी जैसी भी है भगवान का ही रूप है, बदलने की चाहना भी ना रखो। सारा परिवार ही भगवान जब का किसी रूप को आप बदलने की चाहना रखते हो तो आपका दुख स्टार्ट हो जाता है। चाहना पैदा होते ही दुख शुरू हो जाता है। सोचो सभी, जिस भी प्राणी को आप घर में बदलना चाहते हो, जैसी थॉट आएगा दुख स्टार्ट। भगवान बोलते हैं मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। पूरी लाइफ आप प्रपोज करते रहते हो, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा। जैसे भगवान आपके बाप का नौकर है। भगवान क्या है? नौकर है। लिस्ट दे दो, सवेरे पकड़ा दो, जा भाई शाम तक काम कर दियो। सवेरे उठते ही लिस्ट पकड़ा देते हैं, भगवान आज ये, भगवान आज वो, आज ये, आज वो। बस ऐसे इस्तेमाल किया भगवान का आज तक, और क्या क्या बताओ। जब अपना मतलब होता है तो भगवान याद आ जाता है। जब अपना मतलब होता है तो भगवान याद आ जाता है। एक बुक है किसी राइटर की बहुत अच्छी, मैं ही क्यों। क्या है टाइटल नाम बुक का? मैं ही क्यों। उसमें राइटर ने इतनी अच्छी व्याख्या की। जब एक बहुत बड़ा विंबलडन प्लेयर था, उसने सारे खिताब जीते, विंबलडन भी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, बहुत तरह के ओपन होते हैं, 4-5 तरह के। सारे उसने जीते, करोड़ों अरबों रुपया भी कमाया।
फिर बाद में जब रिटायर हुआ तो उसको एक फैटल डिजीज हो गई, घातक बीमारी, जिसके बाद मृत्यु निश्चित थी। तो उसके फैंस ने बोला, अरे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने फेमस, इतने अच्छे, इतने आपने गोल्ड मेडल जीते, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उसने रिप्लाई किया कि मैंने उस समय ये बात नहीं रखी, मैं ही क्यों, जब मुझे कीर्ति मिलती थी, पदक मिलते थे, नाम होता था, बैंक बैलेंस अरबों रुपया था, तब मैंने ये नहीं बोला मैं ही क्यों, ये किसी और दूसरे को क्यों नहीं दिया। तो जब ये बीमारी आई तो ये बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं ही क्यों। आप सब बताओ, जब आपके जीवन में खूब सुख होते हैं, आनंद है, मौज मस्ती है, प्रकृति अच्छी है, तब आप बोलते हो भगवान को ये सब मेरे को ही क्यों दे रहे हो, किसी और को दे दो। कभी नहीं बोलते मैं ही क्यों। पर दुख के टाइम पे ये भाषा बदल जाती है, मैं ही क्यों। कितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, कईयों के हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर्स। आप लोग वीडियोस नहीं देखते, व्हाट्सएप तो देखते हो, पर जिनसे मोटिवेशन मिले वो नहीं देखते हो। हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पर फिर भी क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर। वो टेलर है, उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से ही सारी सिलाई कर लेता है। अजब नहीं है। आपको सब कुछ दिया गया है, उसके बाद भी प्रसन्न नहीं हो। पर्सन हो पर प्रसन्न नहीं हो, क्यों। यू आर ए पर्सन बट नॉट प्रसन्न। पर्सन ही बन के रहना है क्या। गुरु पर्सन होना छोड़ दो, पर्सन नहीं हो आप, बस प्रसन्न हो जाओ ना। बहुत बढ़िया, थम्स अप व्हाट्सएप पे भेज देना। क्या होए जिससे आप प्रसन्न हो जाओ सभी। देखो यहाँ सत्संग में बैठे हो ना, तो अंदर वाला बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो होए। अंदर में ज्ञान स्वरूप बोलेगा, हमारा हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए। हाँ गुरु आपका हो गया ना, हम गुरु के हो जाए, हाँ हम गुरु के हो जाए, हम प्रसन्न। धनी साई है ना हमारा, उसमें खुनकी रहती है ना। करो रिवाइज थोड़ा सा, क्या सुने आज, क्या कैच किए। खुशी देने में ही हमें खुशी मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे किसी ने, जैसे आपने अपने घर सत्संग रखा, तो आपको खुशी कब लगेगी कि सभी योगी आए। जब सबको देखते हो तो अरे वाह सब आए, वो भी आए, वो भी आया, वो भी आया, सब खुशी होती है ना। तो जब कोई और कोई योगी रखे तो आपको ख्याल रहे कि मेरे जाने से उसे खुशी मिलेगी, तो ये याद रहना चाहिए ना। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन अनटू। जो खुशी देने में है ना, उसे खुशियां लाइफ में मांगनी नहीं पड़ती है। जी दादा, गुरु हमारा मिडनाइट फ्रेंड भी है और एफडी फ्रेंड भी है जी। मरने से पहले मर जाओ, अपनी ना चलो। अपनी ना चलाओ, यही मरना है ना। किसी को दुख देते हो तो भगवान से कभी दुआ की उम्मीद ना मत करें। करना, और अगर हाँ। सुख देते हो तो फिक्र मत फिक्र करना, मत करना फिर। उसमें समाहित है ना। हाँ, समाहित है ना उसमें जी। दोनों चीजें। और सत्संग मन की मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट से बड़े बड़े एमबीए कर लेते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, जरा सी थोड़ी सी भी आलोचना नहीं सुनी जाती।
कोई बोल दे आपकी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो सारा किया धरा, पूरा शादी मूड खराब, साड़ी अच्छी नहीं लग रही। वो पागल इंसान, तूने 2 घंटे तैयार होने में लगाए, सवेरे से चिंतन था शाम को जाऊंगी, ओला भी कर ली, खर्चा भी किया, पूरा दिन एस्थेसी कराई, नकली माल पानी भी थोपा और किसी एक शब्द ने क्या किया, सत्यानाश। तो उसके शब्द का असर आए या ना आए, ये आपके हाथ में या उसके हाथ में है? गुलाम हो ना, प्रशंसा के गुलाम हो, ये गुलामी है। प्रशंसा करोगे तो ये गुलामी छूट जाएगी। जो प्रशंसा करता है ना, उसको डिजायर खत्म हो जाती, मेरी प्रशंसा हो। जब से सिखाया आप लोगों को, इतना चेंज आया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी चेंज आ गया। लोग अप्रिशिएट करने लग गए दूसरे की पोस्ट को। मैं कहा वाह, ये है देखो ज्ञान। थोड़ा सा इशारा दिया सत्संग में, सबको समझ आ गई कि आप अप्रिशिएट करोगे तो आपको अंदर में तृप्ति, खुशी आएगी। क्योंकि सेंटिमेंट्स नहीं है ना, जिसको सेंटिमेंट्स नहीं है सत्संग में, ज्ञान में, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। भावनाओं के स्तर पर ही आप आगे बढ़ोगे। अच्छी भावनाएं, दूसरे को प्रोत्साहित करना, दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे को एनकरेज करना, दूसरे की सपोर्ट बनना, दुख के टाइम पे अपना कंधा देना, अपनी गोद दे देना, आलिंगन कर लेना, थप्पी दे देना कमर पे, ये सब बातें अच्छी है कि नहीं? अब समा बदल गया ना, ग्रुप का देखते हैं, समा बदल गया। पहले बस लिया, 5-7 मैसेज आए, चलो फॉरवर्ड करो भगवान ग्रुप में, और कुछ काम नहीं है, तो कहीं से उठाया फॉरवर्ड करके वहां डाल दो। 10 मैसेज से अच्छा है एक यूजफुल मैसेज डालो, आपकी इमेज पता लगती है ना। कैसे शौक है बस मैसेज डालने का, वो भी मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप सोचो। ग्रुप का ही मैनेजमेंट हुआ ना। आप ऐसा डालो सामने वाला पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अब सत्संग के मैसेज आते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? एक एक पॉइंट पढ़ते हो बकायदा, अच्छा ये लिखा है, मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं ऐसा करके लिखूंगी। कई इतने चतुर होते हैं, सारा दिन वेट करते हैं, सबके मैसेज पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में अपने डालेंगे, ये पॉइंट भी था, ये भी था, ये इसने बता दिया, इसको मैं थोड़ा सा बदल देती हूँ लैंग्वेज को। इतनी चालाक है, बाय गॉड हद है। दूसरे का माल पानी बदल के थोड़ा सा अपना ठप्पा, प्रीति दुआ का मैसेज ये नहीं ऐसी ऐसा एग्जाम्पल दो। पहले सबके पढ़ लो, क्योंकि मेरे तो याद आ नहीं रहा क्या क्या थे पॉइंट्स। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है। कम से कम सोचते तो हो सत्संग के बारे में, पॉइंट्स तो रिवाइज करते हो, डालने से बाकी को बेनिफिट भी पहुंचाते हो। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, वो पढ़ते तो है ही ना, उनका रिवीजन होता है। तो आपने क्या किया, जाने अनजाने यज्ञ कर दिया, ज्ञान यज्ञ कर दिया, यज्ञ में आहुति भी दे दी। जरूरी नहीं है आप सीट पे बैठ के वाणी पढ़ो, गुरु पद पे बैठो, पर ये क्या हुआ, यज्ञ हो गया ना। आपके कारण से दूसरे में जागरूकता आ गई। बहुत अच्छे। आपने बोला ना, किसी को जो देते हैं वही मिलता है, अगर सुख देते हैं तो सुख ही मिलता है। हाँ जी, हाँ जैसे जी। रोड का बताया, कोई जा रहा है, उसकी साड़ी या कोई पल्लू अटक गया, हाँ, तो कितनी कैसे जल्दी फटाफट बताते हैं ना। बताते हैं, खुद को ही हरिओम, सुख मिल हरिओम। जाता है, खुद को ही अच्छा लगता है। जी जी जी। बोलो। मुझे अच्छा लगा कि बच्चे को ये ना बोले कि जन्मदिन पे क्या लेगा, हाँ, और जन्मदिन पे क्या देगा, क्या देगा जी। ये बहुत जरूरी है ना। बचपन में संस्कार डाल देते हैं, फिर बड़े होने तक, मतलब 25 का हो गया, अभी तो ये थार मांग रहा है 30 लाख की। अबे बचपन में वो टॉफी मांगता, थार पे आ गया सीधा। तो तूने तो तैयार किया ना थार मांगने के लिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मरने से पहले जो मरने का बताया ना, भगवान भी बड़ा सोच के देते हैं, सबको वो नहीं दे देते जी। अच्छा। कई बच्चे देखो इतने होशियार होते हैं, माँ बाप ऐसे संस्कार डालते हैं, वो ध्यान करते हैं, अरे बाबा जी का, दादा का, दादी का, नानी का बर्थडे आ रहा है, इनका चश्मा ना ठीक नहीं, इनका चश्मा बनवा देते हैं नया, इनको एक स्टिक नहीं दिलवा देते हैं,
बाबा जी के पास कोर्ट नहीं है शादी का, वो दिला देते हैं। कई बच्चे इतने होशियार होते हैं, वो डिजायर बेस पे नहीं सोचते हैं, नीड बेस सोचते हैं। बच्चे को डिजायर बेस क्या है, नीड बेस क्या है, ये सिखाना भी इंपॉर्टेंट है। पर कब सिखा पाओगे, जब स्वयं सीख पाओगे ना। यदि आपको अंतर नहीं पता डिजायर में नीड में, कैसे सिखाओगे? नीड की जानकारी बच्चों को शुरू में ही सिखा देनी चाहिए, ये नीड है। पूरी उम्र बच्चे सुखी हो सकते हैं यदि शुरू में राइट गाइडेंस दे दी जाए, जो स्कूलों में नहीं दी जाती। इसलिए छोटा बच्चा यदि 5 साल का भी इस क्लास में आ गया तो उसकी लाइफ की आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वर्ल्ड के सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, सब उसके सामने बोने हैं। बुद्ध बन गया ना, जो बचपन में आ गया बुद्ध बन के ही निकलेगा, गारंटेड, निश्चित तौर पे ना। करो रिवाइज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम सुख में तो नहीं बोलते कि भगवान ने हाँ, मैं ही मुझे क्यों, जो हाँ। दिया, दुख में तो बोलते हमारे ऐसे कर्म, हम ऐसे क्यों, मैं आपके तो डांस की वीडियो देख के मजा आ गया सच में, इतनी खुशी आई ना। ऐसी सदा खुश रहो ना, ऐसी नाचो। गुरु मेरे जीवन में आ गया, ऐसे डांस किया इन्होंने पूरा फुल फ्लेज दिल से, बिल्कुल मीरा की तरह। खूब एकदम मस्ती में। सच में आनंद आया आपको देख के तो। वेरी गुड, बहुत इसी भावना में रहो। दादा आप लोग, आपने प्यार सिखाया है, गुरु ने प्यार सिखाया बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सत्संग इतना अच्छा चलता है आपके यहाँ, क्या बताएं। इसकी भावना जैसी होती है ना, वो ऐसे ही बस रंग ही अलग आता है ना। इतना शादियों का सीजन है, इतनी शादियां, सोइयों शादी में चले गए, वहाँ ऐसी हजारों आइटम्स होते हैं कि आप एक एक चम्मच भी चख नहीं सकते हो। उसके बावजूद भी जो आपके यहाँ प्रसाद खा के तृप्ति आई, वो 1000 शादियां अटेंड कर लें, वो नहीं आती। सभी बताओ सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और ही शादी का था पूरा। स्वादिष्ट प्रसाद था। तो सत्संग के प्रसाद में ताकत है ना, तासीर है ना, एक अलग तृप्ति है ना। लड्डू लाजवाब से जो बात है। चलो रिवाइज करो फटाफट, भाग जाएंगे नहीं तो योगी। कोई हमारा है अंदर स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ रहती है, राइट। जिसके सहारे चल रहा है वह तुम। हाँ हाँ, सत्संग में आकर क्वालिटी ऑफ थॉट्स बदल जाती है ना। हाँ, सबने नोटिस किया होगा। अभी बताया कि थॉट्स तो चलेंगे पर चुनना तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, सेसेशन ऑफ थॉट नहीं हो सकता है, बट चूजिंग द राइट वन इज इन योर हैंड। और मैं ही क्यों, बहुत मैं ही अच्छा क्यों, हाँ, मैं ही, पूरी बुक है वो उसकी ना, बहुत अच्छी बुक है। कारपेंटर वाला बहुत अच्छा लगा जी। कारपेंटर का देखो, बहुत अच्छा है ना। एक कोने में रख दिया मैंने कारपेंटरी, तो वहां रख दी। जिस समय जो करना है वो उस समय करना है ना। दादा भगवान वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगे, जो उनका व्यवहार था, इन्होंने लेटर सकते थे, वो उन्होंने कील टांग दी। बहुत सारी बातें दादा की तरह, हजारों बातें है ना। लेक्चर नहीं पेला उसको, चुपचाप से एक बार कील ठोक दी, बोले आगे से नहीं हाथ टांग दिया करना चाबी को। तो अब देखो सुन तो लेंगे, पर हमारे घर में ऐसी व्यवस्था है, रोज लड़ाई होती, चाबी कहाँ रख दी मेरी गाड़ी की, 100 बार का यहाँ रख देगा टेबल पे। अब मूर्खा दी, चाबी का ही बना हुआ आता है बड़ा सा, तो 10 चाबी टांग सकते हो। फालतू के खर्चे 1000 कर लोगे। हर शादी में नया सूट चाहिए, नया फलाना चाहिए, ये चाहिए, जो नीड बेस है वो पूरा नहीं करोगे। हर घर में जो नीड्स है वो मिसिंग है। नीड पे खर्चा नहीं करते हो, डिजायर पे खर्चा करते हो, बड़ी परेशानी है। इसलिए जीवन में सुख नहीं आता है। घर में देखो किस बात की आवश्यकता है, उसको पहले पूरा करो, बाकी बातें सेकेंडरी। और एक ये भी अच्छा लगा कि हम किसी को गलत बोलते हैं, पहले ये तो देखो कि तुम पहले भी तो उसी जगह पे थे। हाँ बिल्कुल ठीक, पर्सन होकर प्रसन्न नहीं है, ये सब पर्सन हो ना, हाँ, खाली पर्सन। यदि गुणों का इस्तेमाल प्रतिदिन करेंगे तो एक्टिव मोड पे रहेंगे। दोबारा, यदि गुणों का इस्तेमाल प्रतिदिन करेंगे हाँ तो एक्टिव रहेगा ना, आगे आगे रहेगा ना। नहीं तो पैसे पिछले से चले जाते हैं ना, वो ढूंढना पड़ता है वो सेट कहाँ रखा है। और गुण ग्राहक दृष्टि, जी जी जी, जो गुण खुद के ग्राहक लिए दृष्टि। चाहते हैं और दूसरों को देना
हाँ हाँ, जो व्यवहार जो खुद चाहते हो दूसरों को देना शुरू करें। मैडम कुछ बोलेंगे आप, एक लाइन कोई? मैंने तो गुरुजी बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, ओ वाह, दोनों मारती हैं क्या, नीरज जी भी आप भी? अरे भाई कमाल है, ये नीरज जी की कर्म प्राणी है, आज आए हैं फर्स्ट टाइम। सबको हरिओम। हरिओम जी, हरिओम हरिओम। हमारे नए सदस्य हैं और ये हमारी भाटिया मैडम भी आज फर्स्ट टाइम आई है। इनका स्वागत है दादा भगवान की बगिया में। सभी की ओर से आपको ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीर्वाद आप दोनों को। आप दोनों जीवन में सफल हों, इस ज्ञान को अपनाएं, अपना जीवन बनाएं तथा आगे भी ये ज्ञान की एक ज्योति आगे फैलाएं। जी, मुझे अच्छा लगा कि अगर आपको अपने मन का मैनेजमेंट नहीं आया तो आप खेल कुछ भी नहीं आया ना। सब डिग्रियां फेल। ये भी अच्छा था कि अचाह पद पर कोई भी चाहना स्वतः ही पूरी हो जाती है। आपने बताया था ना अभी, कुछ भी करने की शक्ति तब प्राप्त होती है जब आप अचाह पद पर होते हो। क्या आप कुछ भी कर सकते हो, जो बोलोगे वो हो जाएगा। और वो शक्ति कब मिलती है? जब आप अचाह पद पर होते हो। नहीं तो क्या होगा मोहल्ले में? मरने शुरू हो जाएंगे सब। ओह माय गॉड। दुश्मनी पूरी करोगे ना, नहीं तो बड़ी बनती थी, अब बताऊंगी तुझे, अब आप मेरे सामने। और एक सबसे बड़ी बात, सबकी संभाल करते हो सच में। संभाल। हरे कृष्ण। हरिओम जी, हरिओम। ममता भजन बोलो, इधर आ जाओ। सही संजी, हरिओम। छुट्टी मत मारा करो यार, आप दुख देते हो छुट्टी मार के। मजबूरी थी थोड़ी जाना पड़ा, इमरजेंसी, उसके लिए माफी। याद करे थे 2 बार से गया वो। मैं वो एक पूनम जी ने भी पूछा आपके लिए। जी, पूनम जी भी याद करते रहे, अश्विनी जी नहीं आए। मैं आज तक, पर वो है कोई इमरजेंसी थी, जाना पड़ा। जी जी दिल्ली जी। से बाहर था। चेयर इधर लगा दो, व्हाइट वाली वहां से निकाल दो। अच्छा, एक बात सुनो, मंडे का एक्चुअली रहेगा ज्योति जी के घर पे, तो हम लोग संडे नहीं रखना चाह रहे हैं इधर, क्योंकि दो संडे शाम को होगा, मंडे सवेरे हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग में है 7:30 8:30, तो हम चाह रहे हैं संडे की जगह सैटरडे शिफ्ट कर दें। तो सैटरडे शाम को रखें या मॉर्निंग रखें, ये बताओ। सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है सैटरडे मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे हो गया, फिर थर्सडे, फिर सैटरडे, फिर मंडे, एक ही दिन के छोड़ के हो जाएगा। नहीं, थर्सडे के बाद ना संडे बड़े टाइम के बाद आता है, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। थर्सडे, फिर सैटरडे, फिर मंडे। हाँ मॉर्निंग, सैटरडे मंडे मॉर्निंग रहेगा। नेक्स्ट संडे रख लेना ना। अरे मैंने तो ये अच्छा आपको यही बात। अच्छा, तो संडे शाम का, तो फिर सैटरडे रहने देते हैं, संडे शाम का, फिर मंडे मॉर्निंग कर देंगे। ऐसे कर ले, कोई बात, इनकी भी दिल पूरी है, पहली बार तो बेचारे प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है ओके। उद्देश्य देखो, बर्थडे एनिवर्सरी नहीं होता है, इस बहाने से आप पूरे दिन 2-4 दिन भावना में रहते, सत्संग है, दिमाग उधर ही जुड़ जाता है और कोई थॉट आता ही नहीं है, थॉट आता है पूरा। हाँ बाद में बनवा देंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे को भी होगा। नहीं फिर मंडे हो गया ना, फिर थर्सडे रख लेंगे ना, वो तो ग्रुप में मैसेज आएगा आपके पास। तो फिर सैटरडे नहीं संडे ही रखते हैं इधर ना, क्या दे ले। शाम को ना थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, वो बच्चे संभालनी पड़ती है ना, तो इसलिए आज बच्चे हमारे जिम में छोड़ दो ना, हम संभालेंगे ना। तो बच्ची को ले आऊं, आप क्या हाँ मेरे पास ले आना, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पास ले आना, कोई बात नहीं। फिर वो शोर मचाएगी आप। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, बहुत सारे योगी है ना, संभाल लेंगे ना। नहीं मैडम आई ना, संभाल लेते बच्चों को अच्छे से, ट्रेंड है बच्चे संभालने में। कैसा भी शैतान बच्चा हो, इनको सौंप दो, संभाल लेंगे। चलो फिर इस बार ले आऊं। इस बार ले आना, ठीक है मैडम, डन। देखो डन हो गया ना,
सेवा मिल गई ना उनको। देखो हर किसी के लिए सेवा है, निराकार का ऐसा खेल है, कोई भी आएगा ना कोई ना कोई सेवा उसके लिए निकली आती है। इस पर दो योगी नई सेवा करी मोबाइल वाली, और वार्तालाप नहीं हो, इतने अच्छे से निभाया, किसी का फोन वोन नहीं बजा, किसी ने कोई बातचीत कन्वर्सेशन नहीं हुई, फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट किया आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा है ना। कुछ ना कुछ सेवा लेते रहो, उससे आप आगे बढ़ते हो। कुछ भी सेवा ले लो, चाहे फोटोग्राफी की लो, फोटोग्राफर बन जाओ। गुरु का फोटोग्राफर भी बहुत बड़ी बात है ना। कितनी अच्छी वीडियो बनी है। हाँ बहुत अच्छी। वीडियो बनती है, छोटी-छोटी। अब बाद में जो सुख लेते हैं देख के, आधार तो बनाने वाला बना ना, बनाने वाले को खुशी आती है अंदर, सही बता रहा हूँ। जब वो देखते हैं अच्छा, लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, बहुत उसको भी अच्छा लगता है। बी पार्ट ऑफ द सत्संग, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सत्संग। कुछ भी मिले ना, कोशिश करो। दादा हम ना छोड़ते नहीं है, 2 दिन से बड़ी हवाएं चल रही है, मैं सोच रही बाहर बहुत हवा है, आज धारा ही बस हम ना सोचते हमारे का दादा ने हवाएं बंद कर दी, योगी ने हवाएं रोक दी, हवाएं रोक दी, हवाएं रोक दी। हम छोड़ते नहीं है ना हमारे का। गोपाल जी वो प्रीति आएगी आपके साथ देखने घर पे, प्रीति आएगी आपके पास देखने आपका ना लोकेशन, फिर वो डिस्कस कर लेगी। है आपने बोला हो ना कुछ, आपकी भी मांग आई है ना। ये क्या भरता है क्या? संडे को सभी जरूर। हाँ हाँ हरिओम प्रभु हरिओम। और गोपाल जी को बोलना, उनको जो बांसुरी वाले हैं किशन जी, उनको बोलना किसी दिन आ जाएंगे बांसुरी लेके। मुलाकात होती है, उन्होंने बोला गुरु जी जिस दिन कहेंगे उस दिन आपने। अच्छा अच्छा, हाँ पहले आते थे हमारे पास। नाम बहुत अच्छा दिया है आपने, गोपाल जी और भूषण जी हैं। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं कोई बोलो, आज तो डांस कर लो दोबारा आज तो। है हाँ बहुत चेहरा बदल गया ना इनका, घर वाले थोड़ी पहचानते हैं हमको इनको। ये खुशियां कभी भी धन के आधार पे नहीं आ सकती हैं, ज्ञान रूपी धन के आधार पे आ सकते हैं निश्चित तौर पे। हाँ बोलो ना, ये लगाओ। हाँ जी हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। श्याम मेरा मैं श्याम दी होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। श्याम मेरा मैं श्याम दी होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। वो श्याम मेरा मैं श्याम दी होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। अब क्या करेगा कोई रे। शाम तुझे मैं मिलने के कारण, शाम तुझे मैं मिलने के कारण, हाँ मिलने के कारण, मिलने के कारण, मिलने के कारण, मिलने के कारण रात भर ना सोई रे। अब क्या करेगा कोई रे। हमें तो रात भर ना सोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे।
शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, हाँ रटते रटते, हाँ रटते रटते, रटते 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 रटते, हाँ माधव माधव रटते रटते, माधव माधव रटते रटते, मैं आप ही माधव होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। मैं तो आप ही माधव होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। सखियां कहे मैं तो भैरी बावरी, सखियां कहे मैं तो भैरे बावरी, हाँ भैरे बावरी, हाँ भैरे बावरी, मैं भैरे बावरी, मैं भैरे बावरी। सखियां कहे मैं तो भैरे बावरी, सखियां कहे मैं तो भैरे बावरी। मैं तो मैं तो तेरे ही रंग में खोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। मैं तो तेरे ही रंग में खोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। अब क्या करेगा कोई रे, अब क्या करेगा कोई रे। जे राधे राधे श्याम मिला, जे राधे राधे श्याम मिला, जे राधे राधे श्याम मिला, हाँ राधे राधे श्याम मिला। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमन नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जे राधे राधे श्याम मिला, जे राधे राधे श्याम मिला। हाँ वृंदावन में राधे, हाँ वृंदावन में राधे, हाँ कुंज गलिन में राधे, हाँ कुंज गलिन में राधे। जे राधे 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 राधे, राधे राधे, जे राधे राधे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
जय जय श्री राधे श्याम। हम आपकी गोपियां हैं। बहुत अच्छे। शुक्राने गुरुजी। हरिओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सच में गुरुजी वो बात चली थी वृंदावन जब गए वृंदावन ही वृंदावन थोड़ी हर जगह वृंदावन जहाँ मर्जी बना लो। हाँ, हर जगह ही है ना, सच बात है, सच बात है। जहाँ आनंद वर्जे वही वृंदावन है। नहीं नहीं सही है। हरि प्रभु, हरि हरि, थैंक यू। हमारी अमानत लेके आप आ जाए, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी अमानत है। मैं बहुत दिन से बोल रहा था, मैंने कहा बेटा, मैंने बोला बहुत प्रेशर है आपको आना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, आया करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हरिओम बेटा, हरिओम। ये प्रेशर बना के रखो। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी, भगवान जी हमारे नाम से बोल रहे हैं, लगे मेरा नाम नहीं जानते, इनका नाम जानते हैं मैडम, उनके हस्बैंड। हमें कोई जानते हैं? आपका नाम क्या है? शाखा। हाँ, नहीं उनको हस्बैंड ठीक है। वो नरेंद्र जी की लाइफ है। गुरु जी अभी आपने बोला कि शायद उसका गाड़ी में जैसे पन्नी वगैरह फंस गया, ऐसे मैंने कई जगह देखा है, साइड स्टैंड 10 में लोग लगाना भूल गए। कईयों को हमने बड़ी तेज करके आगे आगे बताना है, क्योंकि बड़े हादसे हो जाते हैं सर, इससे हम बचाव से बचा देते हैं। अक्सर कई संजना कहाँ गुम है? संजना कहाँ गुम है? हाँ दे दो, हाँ कर दो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हमारे प्यार में कमी है ना कुछ। आपको प्यार बहुत करता हूं, मैं अब कोशिश करता हूं। नहीं, मैंने तो कहा था सुबह का रख लो। संडे का सुबह की कमी लग रही थी, संडे को हो गया। हम सबके बिहार में कर रहे हैं। आप इतना सारा प्यार देते हो, किसी में दिया ही नहीं है। ओए होए। कोई नहीं पूछता है।
फिर मैं लेके आऊंगी उसे। हाँ हाँ बिल्कुल जाना। मेरे को ये लगता है ना मुझे सुनने देगी ना हम बैठेगी। ड्यूटी लगा दें किसी की ना। नहीं फिर वो नहीं सुन पाएगा, बात तो एक ही है। What's wrong? What are you? Karan Sanjay. करते ना कोई नहीं करता, सत्संग में आ जाते हैं, सबसे बड़ी सेवा नहीं। हम आएंगे तो भी सत्संग होगा ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। सेवा करना चाहिए, ये भी सेवा है। चेयरमैन थे, मेरा भाई बोला था जब मैं बेटे की एडमिशन करवाने गया इस आरसीबी का नाम मिला रहे में अपने आरसीबी में लिया एक बार दादा चेयरमैन हमारा दिख रहा हाँ भाई साहब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी गुरु सबको रिलेटेड गुरु हाँ प्रसाद के लिए ना। ठीक है जो आपको ठीक लगे सही है। नहीं सही है, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा हरी संजय हरी हमारे हाँ पीटीओ निकालना एक बारी, कैमरा डूबना जो निकालना हाँ दे दो वो निकालना कैमरा और स्टॉप कर देना। नहीं नहीं निकाल के